यह सुनकर शायद थोड़ा बुरा लगे, शायद मन में आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट ने धोखा दिया, ऑपरेटर ने मैनिपुलेट किया, न्यूज अचानक आ गई, टिप गलत निकली। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पिछले 10 लॉस में से 9 लॉस का कारण मार्केट नहीं थी, न्यूज नहीं थी, ऑपरेटर नहीं था, उन 9 लॉस का कारण आप खुद थे। आपका एक डिसीजन था, आपकी एक आदत थी, आपकी एक सोच थी। तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह बात मानना बहुत मुश्किल है। इंसान का दिमाग हमेशा बाहर दोष ढूंढता है, खुद को गलत मानना दर्दनाक होता है। लेकिन यही वो सच्चाई है जो एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। और जिस दिन उसने ये मान लिया, उसी दिन से उसकी असली ट्रेडिंग शुरू हुई। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो कोई आपको आसानी से नहीं बताता, क्योंकि ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन यही वो बात है जो अगर आपने सच में समझ ली तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बात सबसे आखिर में आएगी वो शायद वो बात है जिसका जवाब आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे साथ भी यही होता था। हर लॉस के बाद मैं कोई ना कोई बाहरी वजह ढूंढ लेता था। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, आज न्यूज अचानक आ गई, आज ऑपरेटर ने स्टॉक गिरा दिया, आज मेरा इंटरनेट स्लो था इसलिए एग्जिट लेट हो गया। हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नया बहाना। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली, मैंने पिछले 3 महीनों के सारे लॉस देखे और मैंने हर लॉस के सामने ईमानदारी से लिखा कि असल में इस लॉस का कारण क्या था। जब मैंने वो सब पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। हर लॉस में एक ही पैटर्न था, हर बार मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी बिना सेटअप के एंट्री ली, कभी स्टॉप लॉस हटाया, कभी फोमो में ट्रेड लिया, कभी लॉस को होल्ड किया जब बाहर निकलना चाहिए था। मार्केट ने मुझे नहीं हराया था, मैंने खुद को हराया था। और उस दिन पहली बार मुझे सच में समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, टाइमिंग नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं खुद हूं। और यही वो शुरुआत थी जिसने मेरी ट्रेडिंग बदली। अब मैं आपको एक एक करके वो कारण बताऊंगा जो आपके लॉस के पीछे छुपे हुए हैं और जो दरअसल मार्केट की गलती नहीं बल्कि आपकी अपनी गलती है। पहला कारण, आप ट्रेड लेने से पहले प्लान नहीं बनाते। यह सबसे बड़ा कारण है और यह सबसे कॉमन गलती भी है। ज्यादातर ट्रेडर चार्ट खोलते हैं, कैंडल देखते हैं, मन में कुछ अच्छा लगता है और बाय या सेल बटन दबा देते हैं। बस, कोई प्लान नहीं, कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं। और जब ट्रेड गलत होती है तो वो कहते हैं कि मार्केट ने धोखा दिया। लेकिन मार्केट ने धोखा नहीं दिया, आपने खुद को धोखा दिया, क्योंकि आप बिना तैयारी के युद्ध में उतर गए। सोचिए एक पायलट की तरह। क्या कोई पायलट बिना प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के प्लेन उड़ाता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक सफल ट्रेडर भी ऐसे ही सोचता है। वो ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपनी चेकलिस्ट पूरी करता है। एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां है, टारगेट कहां है, रिस्क कितना है, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के हिसाब से है? अगर इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो वो ट्रेड नहीं लेता, चाहे मार्केट कितनी भी अच्छी लग रही हो। मुझे याद है एक बार मैंने बिना प्लान के एक ट्रेड लिया। स्टॉक अच्छा चल रहा था, मैंने सोचा कि बस एंट्री ले लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद स्टॉक नीचे आने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, टारगेट कहां है, कब निकलूं। मैं बस देखता रहा, उम्मीद करता रहा और धीरे धीरे वो ट्रेड बड़े लॉस में बदल गई। उस दिन मैंने एक नियम बनाया जो आज भी फॉलो करता हूं। अगर ट्रेड लेने से पहले मेरे पास पूरा प्लान नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप दिखे, क्योंकि बिना प्लान की ट्रेड ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। दूसरा कारण, आप अपने इमोशन को ट्रेड करने देते हैं। यह कारण इतना गहरा है कि इसे समझने में मुझे सालों लग गए। जब भी हम चार्ट खोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से ट्रेड कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल की तरह सोच रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर वक्त हम इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। मार्केट ऊपर जा रही है, एक्साइटमेंट आती है, लगता है अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, बाय कर लेते हैं। एक लॉस हुआ, गुस्सा आता है, लगता है कि यह पैसा वापस निकालना है, बिना सोचे एक और ट्रेड लेते हैं। दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा, जलन होती है, लगता है मैं पीछे रह गया, उसी स्टॉक में घुस जाते हैं। ये सब इमोशन है, लॉजिक नहीं। और इमोशन से लिए गए डिसीजन
लंबे समय में हमेशा नुकसान देते हैं, क्योंकि इमोशन का काम आपको तेज एक्शन दिलाना है और मार्केट में तेज एक्शन लेने वाला अक्सर गलत एक्शन लेता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। सुबह एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तो दिन अच्छा है, 2 और ट्रेड ले लेता हूं। वो दोनों लॉस में गए। फिर लगा कि प्रॉफिट वापस कमाना है, एक और ट्रेड लिया, वो भी लॉस। दिन के अंत में जो सुबह बना था वो सब चला गया, और उससे भी ज्यादा। मेरी एनालिसिस गलत नहीं थी, मेरा इमोशन गलत था। पहले प्रॉफिट ने मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने गलत डिसीजन ली। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं अभी शांत हूं? क्या मेरा दिमाग न्यूट्रल है? क्या मैं इस ट्रेड को लॉजिक से ले रहा हूं या किसी इमोशन की वजह से? अगर जवाब में जरा भी शक हो तो वो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि एक शांत दिमाग से लिया गया ट्रेड हमेशा इमोशनल ट्रेड से बेहतर होता है, चाहे एनालिसिस एक जैसी हो। तीसरा कारण, आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये कारण बहुत गहरा है और बहुत दर्दनाक भी। जब एक ट्रेड लॉस में जाती है तो हमारा दिमाग एक काम करता है, वो उस लॉस को रियल नहीं मानना चाहता। वो कहता है थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगी, अभी एग्जिट क्यों करना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और हम वेट करते रहते हैं और एक छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये इमोशनल दर्द से बचने की कोशिश है। जब तक हम एग्जिट नहीं करते तब तक लॉस रियल नहीं लगता। स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं लेकिन दिल से नहीं माना जाता। लेकिन सच ये है कि लॉस तो तब भी हो रहा था। हमने एग्जिट नहीं किया, इससे लॉस खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बड़ा हो गया। मुझे एक बार की बात याद है। एक स्टॉक में मेरा लॉस 500 रुपए था। मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूं। वो 500 5000 हो गया। मैंने फिर सोचा अब तो बहुत गिर गया है, अब वापस आएगा। 5000 10,000 हो गया, और फिर मजबूरी में एग्जिट लेना पड़ा। उस दिन मुझे समझ आया कि छोटा लॉस लेने में जो दर्द होता है वो बड़े लॉस के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। एक सफल ट्रेडर लॉस को दुश्मन नहीं मानता, वो लॉस को ट्रेडिंग का एक हिस्सा मानता है। वो जानता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाता है, छोटा लॉस लेता है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक छोटा लॉस एक लर्निंग है, लेकिन एक बड़ा लॉस एक तबाही है। चौथा कारण, आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। यह कारण बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन यह बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। वो सुबह से शाम तक चार्ट देखते रहते हैं, हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हर घंटे कोई ना कोई ट्रेड लेते हैं। लेकिन महीने के अंत में हिसाब लगाएं तो ब्रोकरेज और टैक्स ही इतना जाता है कि प्रॉफिट का नाम निशान नहीं होता। और इसके अलावा एक और नुकसान होता है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे बड़ा होता है। ओवर ट्रेडिंग आपकी मेंटल एनर्जी खा जाती है। जब आप दिन में 20 ट्रेड लेते हैं तो दिमाग थक जाता है, और थका हुआ दिमाग गलत डिसीजन लेता है। मुझे याद है एक महीना ऐसा था जब मैंने हर दिन औसतन 15-20 ट्रेड लिए। महीने के अंत में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा ट्रेड हो गए। हिसाब लगाया तो ब्रोकरेज और टैक्स में इतना पैसा चला गया था कि मेरा नेट प्रॉफिट लगभग 0 था, बल्कि थोड़ा नेगेटिव था। उसी महीने एक और ट्रेडर ने सिर्फ 12 ट्रेड लिए थे, लेकिन सब सोच समझकर। उसका महीना अच्छा था। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। एक सफल ट्रेडर कम ट्रेड करता है, लेकिन सही ट्रेड करता है। वो जानता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ देखना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। पांचवां कारण, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। यह कारण सबसे खतरनाक है और यह सबसे ज्यादा नुकसान करता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? जब एक ट्रेड में लॉस होता है और हम उसी गुस्से में बिना सोचे समझे एक और ट्रेड ले लेते हैं, और उसमें भी लॉस होता है, फिर एक और ट्रेड, फिर और लॉस। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक या तो पैसा खत्म हो जाए या हम थक कर चार्ट बंद कर दें। मुझे याद है एक दिन सुबह का पहला ट्रेड बहुत बुरा गया, बड़ा लॉस हुआ। दिल में आग लग गई। माइंड बोला कि यह पैसा वापस निकालना है आज ही। मैंने एक और ट्रेड लिया, लॉस, एक और लॉस। दोपहर होते होते जितना पैसा पूरे पिछले हफ्ते में बनाया था वो सब चला गया। शाम को जब शांत हुआ तो सोचा कि क्या हुआ था। मैंने सब कुछ समझा था, स्ट्रेटजी भी थी, लेकिन उस दिन मार्केट ने नहीं, मुझे मेरे गुस्से ने हराया था। रिवेंज ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ रहे होते, आप अपने ईगो के लिए लड़ रहे होते हैं। आप मार्केट को हराना चाहते हैं, लेकिन मार्केट को आपके ईगो से कोई मतलब नहीं है। एक सफल ट्रेडर जब बड़ा लॉस होता है तो एक काम करता है,
वो ट्रेडिंग बंद कर देता है उस दिन के लिए। वो जानता है कि जब दिमाग गुस्से में हो तो कोई भी डिसीजन सही नहीं होता। कल नई शुरुआत करना हमेशा आज गुस्से में ट्रेड करने से बेहतर है। छठा कारण, आप दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करते हैं। यह कारण बहुत कॉमन है और बहुत घातक भी। टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है, इस स्टॉक को कल बाय करो, 10 दिन में 30% रिटर्न मिलेगा, और हम बिना सोचे समझे उस स्टॉक में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि टिप देने वाले ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि उसके पहले कुछ टिप्स सही निकली थी, क्योंकि हमें खुद मेहनत नहीं करनी थी। लेकिन सच ये है कि जब आप किसी और की टिप पर ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे जरूरी चीज पता नहीं होती, और वो चीज है कि उस ट्रेड से बाहर कब निकलना है। टिप देने वाला आपको एंट्री बताता है, वो आपको स्टॉप लॉस नहीं बताता, वो आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बताता। और जब ट्रेड गलत होती है तो आप अकेले खड़े होते हो, समझ नहीं आता क्या करें। मुझे एक बार की बात याद है, एक दोस्त ने एक स्टॉक की टिप दी, बोला कि इसमें बहुत बड़ा मूव आने वाला है। मैंने बिना एनालिसिस किए एंट्री ले ली। कुछ दिन बाद स्टॉक गिरने लगा। मैंने दोस्त को फोन किया, उसने बोला कि थोड़ा और वेट करो। मैंने वेट किया, स्टॉक और गिरा। फिर दोस्त ने फोन उठाना बंद कर दिया। उस दिन मैंने सीखा कि किसी और की टिप पर लिया गया ट्रेड आपका ट्रेड नहीं है, वो एक जुआ है जो आप किसी और के भरोसे खेल रहे हो। एक सफल ट्रेडर हमेशा खुद की एनालिसिस पर ट्रेड करता है। वो दूसरों की बातें सुनता है लेकिन डिसीजन हमेशा खुद लेता है, क्योंकि जब ट्रेड गलत होती है तो नुकसान आपका होता है, किसी टिप देने वाले का नहीं। सातवां कारण, आप पोजीशन साइज को कंट्रोल नहीं करते। ये कारण बहुत सारे लोगों को तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से ट्रेडर जब एक अच्छा सेटअप देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो पक्का चलेगा, और वो अपना सारा पैसा या बहुत बड़ा हिस्सा उस एक ट्रेड में लगा देते हैं। और जब वो ट्रेड गलत हो जाती है तो एक ही झटके में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मार्केट में कोई भी ट्रेड पक्की नहीं होती, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट लगे। मार्केट अपनी मर्जी से चलती है। मुझे याद है एक बार मुझे एक स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगा कि यह 100% ऊपर जाएगा। मैंने अपनी कैपिटल का 60% उस एक ट्रेड में लगा दिया। स्टॉक नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस हुआ कि महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। उस दिन मैंने एक नियम बनाया, कोई भी एक ट्रेड में कभी भी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा। यह नियम सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही नियम आपको उन बड़े लॉस से बचाता है जो आपकी पूरी जर्नी खत्म कर देते हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल सही रहा तो स्ट्रेटजी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक ट्रेड में सारा कैपिटल चला गया तो स्ट्रेटजी किस काम की? आठवां कारण, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते। यह कारण सबसे दुखद है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप हर बार एक ही गलती के लिए पैसा देते रहते हैं। मार्केट में हर गलती की कीमत होती है। पहली बार गलती हुई तो थोड़ा पैसा गया, यह ट्यूशन फीस है। दूसरी बार वही गलती हुई तो फिर पैसा गया, यह आपकी लापरवाही है। तीसरी बार वही गलती हुई तो यह आपकी आदत बन गई है, और आदत सबसे महंगी पड़ती है। बहुत से ट्रेडर हर लॉस के बाद दुखी होते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते कि आखिर लॉस हुआ क्यों। वो वही गलती अगले ट्रेड में दोहराते हैं, फिर लॉस होता है, फिर दुखी होते हैं। ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल इतनी जरूरी है। जब आप हर ट्रेड को जर्नल में लिखते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न दिखने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आप हमेशा किस वक्त गलती करते हैं, किस सिचुएशन में आपका डिसिप्लिन टूटता है, कौन सी इमोशन आपको सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी जर्नल से यह पैटर्न देखा तो मुझे समझ आया कि मैं हमेशा शुक्रवार को ज्यादा लॉस करता था, क्योंकि शुक्रवार को वीकेंड से पहले मैं जल्दी में होता था, ज्यादा ट्रेड लेता था और ज्यादा गलतियां करता था। जैसे ही मुझे यह पैटर्न पता चला, मैंने शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद कर दी और उसके बाद मेरा महीना बेहतर होने लगा। यही ताकत है जर्नल की। यह आपको वो दिखाती है जो कोई और नहीं दिखा सकता। नौवां कारण, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यह कारण बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। जब हम मार्केट में होते हैं तो हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चले। हम सोचते हैं कि मेरा एनालिसिस सही है, इसलिए मार्केट को मेरी डायरेक्शन में चलना चाहिए। और जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हम उससे लड़ने लगते हैं। स्टॉप लॉस हटाते हैं, एवरेज करते हैं, होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट गलत है और हम सही हैं। लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होती। मार्केट वो है जो है, आप उसे बदल नहीं सकते। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था।
एक स्टॉक में मुझे पूरा यकीन था कि यह ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे जाने लगी। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट को ऊपर आना ही होगा। मैंने एवरेज किया, मार्केट और नीचे गई। मैंने फिर एवरेज किया, मार्केट और नीचे गई। आखिर में मुझे इतनी बड़ी लॉस में एग्जिट लेनी पड़ी कि सोचकर भी दर्द होता है। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट से लड़ना नहीं होता, मार्केट को एक्सेप्ट करना होता है। अगर मार्केट आपके खिलाफ है तो यह मानना होगा कि शायद इस बार एनालिसिस गलत थी और शांति से बाहर निकलना होगा। यही एक्सेप्टेंस एक ट्रेडर को बहुत बड़े लॉस से बचाती है। 10वां कारण, आप खुद को नहीं जानते। यह आखिरी कारण है और यह सबसे गहरा कारण है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके ट्रिगर्स क्या हैं? कब आपका डिसिप्लिन टूटता है? कब आप इमोशनल हो जाते हैं? कब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? बहुत से ट्रेडर ये नहीं जानते, वो बस ट्रेड करते रहते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन एक सफल ट्रेडर खुद का स्टूडेंट होता है। वो अपने आप को उतनी ही गहराई से समझता है जितना वो मार्केट को समझता है। मुझे एक बार की बात याद है जब मैंने 1 महीने तक सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि मेरे सबसे ज्यादा लॉस किस तरह की सिचुएशन में होते हैं। मुझे पता चला कि मेरे ज्यादातर लॉस तब होते थे जब मैं किसी से बात करने के बाद ट्रेड लेता था, क्योंकि बात करने से मेरा फोकस टूट जाता था और मैं बिना पूरा ध्यान दिए ट्रेड ले लेता था। जैसे ही मुझे यह पता चला, मैंने ट्रेडिंग के वक्त फोन साइलेंट करना शुरू कर दिया और मेरे लॉस काफी कम हो गए। यही है खुद को जानने की ताकत। मार्केट आपको नहीं हराती, आपकी अनजानी कमजोरियां आपको हराती हैं। जिस दिन आपने उन कमजोरियों को पहचान लिया, उस दिन से आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। 11वां कारण, आप सिर्फ प्रॉफिट के वक्त सीखते हैं, लॉस के वक्त नहीं। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, यही सही तरीका है। हम उस ट्रेड को बार बार याद करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, हम खुद को शाबाशी देते हैं। लेकिन जब ट्रेड लॉस में होती है तो हम क्या करते हैं? हम दुखी होते हैं, हम भूलना चाहते हैं, हम अगली ट्रेड की तरफ भागते हैं। हम उस लॉस के बारे में सोचना नहीं चाहते और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सच ये है कि प्रॉफिट आपको कुछ नहीं सिखाता। प्रॉफिट सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराता है। असली सीख हमेशा लॉस से आती है। जब आप लॉस से भागते हैं तो आप सबसे बड़े टीचर से भाग रहे होते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था। सब कुछ परफेक्ट था, एनालिसिस सही था, एंट्री सही थी, एग्जिट सही था, बड़ा प्रॉफिट हुआ। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उस ट्रेड से कुछ नया नहीं सीखा, क्योंकि सब सही था तो सीखने को था ही क्या। उसी हफ्ते एक और ट्रेड था जिसमें बड़ा लॉस हुआ। मैं दुखी हुआ, भूलना चाहा, आगे बढ़ा, लेकिन उस ट्रेड में 3 बड़ी गलतियां थीं जो मैंने नहीं देखी और अगले महीने उन्हीं 3 गलतियों को मैंने 3 अलग ट्रेड में दोहराया। 3 बार उसी गलती की फीस दी। उस दिन मुझे समझ आया कि हर लॉस के बाद कम से कम 5 मिनट उस ट्रेड को समझने में लगाना जरूरी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। ये 5 मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बचा सकते हैं। एक सफल ट्रेडर लॉस से नहीं भागता, वो लॉस के पास बैठता है, उसे समझता है, उससे सवाल पूछता है और उसका जवाब अपनी जर्नल में लिखता है। यही आदत उसे बाकी सबसे अलग करती है। 12वां कारण, आप सही वक्त पर ट्रेड नहीं करते। यह कारण बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। मार्केट में हर वक्त ट्रेड करने का सही वक्त नहीं होता। कुछ वक्त होता है जब मार्केट बहुत क्लियर होती है, ट्रेंड साफ होता है, सेटअप मजबूत होता है, उस वक्त ट्रेड करना सबसे बेहतर होता है। और कुछ वक्त होता है जब मार्केट बहुत कंफ्यूज होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। उस वक्त ट्रेड करना खतरनाक होता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर दोनों वक्त ट्रेड करता है। वो सोचता है कि अगर मैं चार्ट देख रहा हूं तो ट्रेड भी लेना चाहिए, अगर मैं बैठा हूं तो कुछ करना चाहिए। यही सोच उसे मुसीबत में डालती है। मुझे एक बार की बात याद है। एक दिन मार्केट बहुत साइडवेज था, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था, लेकिन मैं घंटों से चार्ट देख रहा था। कुछ ना कुछ करने की बेचैनी थी। आखिरकार मैंने एक ट्रेड लिया। 5 मिनट बाद मार्केट उल्टी दिशा में गई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर एक और ट्रेड लिया, फिर लॉस। उस दिन मुझे समझ आया कि बेकार के वक्त में ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कब बैठना है और कब एक्शन लेना है। वो जानता है कि कुछ न करना भी एक डिसीजन है और कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन कुछ न करना ही होता है। अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो चार्ट बंद करिए,
कुछ और काम करिए, अगला अच्छा सेटअप बनने का इंतजार करिए, क्योंकि मार्केट हर दिन नहीं बल्कि सही दिन एक्शन मांगती है। 13वां कारण, आप अपने डर को नहीं पहचानते। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक लालच और एक डर। लालच के बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन डर के बारे में कम बात होती है, और डर उतना ही नुकसानदेह होता है जितना लालच। ट्रेडिंग में डर कई तरह का होता है। पहला डर होता है मिस होने का डर, यानी फोमो। मार्केट ऊपर जा रही है और आप सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और इसी डर में आप बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। दूसरा डर होता है गलत होने का डर। जब ट्रेड लॉस में होती है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप गलत होना नहीं चाहते, और इसी डर में आप लॉस को होल्ड करते रहते हैं। तीसरा डर होता है प्रॉफिट खोने का डर। जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है तो आप जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि यह प्रॉफिट कहीं वापस ना चला जाए, और इसी डर में आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। ये तीनों डर आपके डिसीजन को खराब करते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि आप डर से ट्रेड कर रहे हैं। मुझे एक बार की बात याद है, एक ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। मेरा टारगेट अभी दूर था, लेकिन मेरा मन बोलने लगा कि अभी निकल जाओ, कहीं वापस ना चला जाए। मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ देर बाद वही स्टॉक मेरे टारगेट से भी ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि डर से लिया गया एग्जिट उतना ही गलत है जितना डर से लिया गया एंट्री। एक सफल ट्रेडर अपने डर को पहचानता है। वो हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता है कि क्या मैं डर से ट्रेड कर रहा हूं या सिस्टम से। और जब उसे डर का एहसास होता है तो वो रुक जाता है, डीप ब्रीथ लेता है और अपने प्लान की तरफ वापस आता है, क्योंकि डर को पहचानना उसे हराने का पहला कदम है। 14वां कारण, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। यह कारण बहुत लोगों को नहीं दिखता, लेकिन यह बहुत बड़ा कारण है। बहुत से ट्रेडर एक हफ्ते बहुत डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं, सब रूल्स फॉलो करते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, फिर दूसरे हफ्ते उसी कॉन्फिडेंस में रूल्स तोड़ने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, और फिर सब पहले से बुरा हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन एक जैसे रूल्स फॉलो करें, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मुझे याद है एक बार मेरे लगातार 3 हफ्ते बहुत अच्छे गए थे। मुझे लगा कि अब मैंने मार्केट को समझ लिया है। चौथे हफ्ते मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, थोड़े रूल्स तोड़े, और उस एक हफ्ते में 3 हफ्तों का प्रॉफिट वापस चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जब आपको लगता है कि आप सब जान गए हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कंसिस्टेंसी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अच्छे दिन भी वही करता है जो बुरे दिन करता है, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय में कंसिस्टेंट बिहेवियर ही कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। 15वां कारण, आप मार्केट से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यह आखिरी नया कारण है, और यह बहुत जरूरी है। बहुत से ट्रेडर मार्केट में आते हैं बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर। वो सोचते हैं कि 1 महीने में लाखों बनाएंगे, हर दिन बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो निराश हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में गलत ट्रेड लेते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, और नतीजा और बुरा होता है। मार्केट से यथार्थवादी उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप महीने में 10 से 15% रिटर्न भी कंसिस्टेंट बना सकते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर ये नहीं समझता। वो सोशल मीडिया पर देखता है कि किसी ने एक दिन में 50% बनाया, और वो भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उस एक दिन के पीछे कितना रिस्क था, और अगले दिन उसी रिस्क की वजह से क्या हुआ। मुझे याद है एक बार मैंने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था, 1 महीने में अपना कैपिटल दोगुना करने का। उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिस्क लिया, बहुत ज्यादा ट्रेड लिए, और महीने के अंत में कैपिटल दोगुना नहीं हुआ बल्कि आधा हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में टारगेट प्रॉफिट का नहीं, प्रोसेस का होना चाहिए। आज का टारगेट यह होना चाहिए कि मैं अपने सभी रूल्स फॉलो करूंगा, बस। और जब रूल्स फॉलो होते हैं तो प्रॉफिट धीरे धीरे खुद आता है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इन 15 कारणों में से कितने कारण आपके लॉस में हैं? 1, 2, 5 या सब? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि यही ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो मैंने सबसे आखिर के लिए रखी थी, वो बात जो इन सब कारणों की जड़ है। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि आप बुरे ट्रेडर हैं। आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभी भी सीख रहे हैं, और सीखने की प्रोसेस में गलतियां होना जरूरी है।
लेकिन फर्क यह है कि एक ट्रेडर जो अपनी गलतियों से सीखता है वो आगे जाता है, और एक ट्रेडर जो अपनी गलतियां मार्केट पर डालता है वो वहीं खड़ा रहता है। आज से एक काम करिए, हर ट्रेड के बाद एक सवाल खुद से पूछिए, इस ट्रेड में मेरी गलती क्या थी? अगर ट्रेड प्रॉफिट में गई तो भी ये सवाल पूछिए, क्योंकि कभी कभी गलत तरीके से लिया हुआ ट्रेड भी प्रॉफिट देता है और उस प्रॉफिट से आपको सही सीख नहीं मिलती। और अगर ट्रेड लॉस में गई तो ये सवाल और भी जरूरी है, क्योंकि यही लॉस आपको सिखा रहा है, यही लॉस आपकी फीस है, और ये फीस तभी वसूल होगी जब आप इससे सीखेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है। जब भी आप कोई लॉस करें तो उस रात सोने से पहले एक काम करिए, एक कागज निकालिए और उस पर लिखिए, आज जो हुआ उसमें मेरी जिम्मेदारी क्या थी। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लिखिए, मार्केट की गलती नहीं, न्यूज की गलती नहीं, किसी और की गलती नहीं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा बाहर दोष ढूंढता है, लेकिन जैसे जैसे आप यह आदत बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी गलतियां साफ दिखने लगेंगी, और जब गलतियां दिखती हैं तो उन्हें ठीक करना आसान हो जाता है। यही वो प्रोसेस है जिसने मेरी ट्रेडिंग बदली। यही वो प्रोसेस है जो हर उस ट्रेडर ने फॉलो किया जो सच में आगे गया, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद को बेहतर बनाना है। और जब आप बेहतर बनते हैं तो मार्केट खुद आपके लिए अनुकूल होने लगती है। याद रखिए, मार्केट एक आईना है, ये आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो मार्केट उसे दिखाएगी, अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट उसे भी दिखाएगी। इसीलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पढ़ना है। और जिस दिन आपने यह मान लिया कि लॉस का कारण मार्केट नहीं आप हैं, उसी दिन से आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है, क्योंकि जब आप कारण खुद में ढूंढते हैं तो बदलाव भी खुद में आता है, और जब आप बदलते हैं तो आपके रिजल्ट बदलते हैं। मार्केट हमेशा खुलती रहेगी, अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी गलतियां नहीं बदलते तो हर बार वही लॉस होगा, सिर्फ स्टॉक का नाम बदलेगा। तो आज एक काम करिए, अपनी पिछली 10 ट्रेड्स देखिए और हर एक के सामने लिखिए कि इसमें मेरी गलती क्या थी, ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के। जो पैटर्न दिखे उस पर काम शुरू करिए, एक एक करके, धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद को बेहतर बनाना है। और जब आप बेहतर बनते हैं तो मार्केट खुद आपके लिए अनुकूल होने लगती है। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी बात मिली जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोची थी तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी है? वो गलती जो आप बार बार करते हैं और हर बार मार्केट को दोष देते हैं, क्योंकि आपका एक जवाब किसी और ट्रेडर की पूरी जर्नी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर हफ्ते आपके पास पहुंचे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटजी नहीं सीखते, हम सीखते हैं वो सोच जो एक नॉर्मल इंसान को एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई सीख और एक बेहतर ट्रेडर बनने की जर्नी के साथ।